नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स पर। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सेल डिस्कवरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज से कई सौ साल पहले जब लोगों को ये पता तक नहीं था कि हमारा शरीर लाखों करोड़ों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, वहीं शुरुआत होती है कोशिका की खोज की। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कोशिका होती क्या है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह पता नहीं है कि कोशिका होती क्या है। तो सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा कोशिका होती क्या है और उसके बाद में हम जानेंगे कोशिका की खोज के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोशिका की, इंग्लिश में सेल कोशिका को बोलते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं कि कोशिका की ये जो सेल है, ये सेल होती क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार ईंट दीवार बनाती है, दीवार कमरा बनाती है और कमरों को अगर व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो मकान बन जाता है। कहने का मतलब कि ये जो मकान है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। इसकी शुरुआत ईंट से ही हुई है, तो मकान की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? ईंट हो गई। अब अगर वही मैं बात करूं कोशिका की, तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। कहने का मतलब जो ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हुई? कोशिका। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कोशिका क्या होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। तो कोशिका की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका का कंपैरिजन हमने ईंट के उदाहरण से कर दिया, जो एकदम परफेक्ट बैठता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोशिका की खोज की कि कैसे इसकी खोज की शुरुआत हुई थी। तो ये टाइम था 1665 ईस्वी का। ये टाइम था 1665 ईस्वी का। 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप के उपयोग को विज्ञान की दृष्टि से में महत्वपूर्ण बनाया। हालांकि माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था 1590 में। 1590 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था। इसका आविष्कार का श्रेय जाता है हंस लीपर से और उसके पुत्र जाक्रियास जेंसले को। हंस लीपर से एक चश्मा निर्माता थे, तो उन्होंने दो लेंसों का उपयोग करके एक माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन 1590 के टाइम में उस माइक्रोस्कोप को एक खिलौने की तरह ही देखा जाता था। दुनिया को उसका उपयोग नहीं पता था। तो माइक्रोस्कोप के उपयोग को दुनिया के सामने लेकर आए थे रॉबर्ट हुक। कौन लेके आए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने उस माइक्रोस्कोप में सुधार किया, उसमें अच्छे लेंस डाले और फिर उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इसको
उपयोग करके देखो, क्यों ना मैं छोटी छोटी चीजों को बड़ा देखो कि क्या उनमें दिखता है। अपने इस प्रयोग को करने के लिए रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया। कॉर्क बोलते हैं दोस्तों पेड़ की छाल को, पेड़ की छाल को कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उस कॉर्क में देखा तो उन्होंने पाया कि उस कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृतियां थी। जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कॉर्क में देखा तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क में बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाली संरचनाएं थी। उन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। उन संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने नाम क्या दिया? सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मॉन्क्स के कमरों को सेल कहा जाता था, मॉन्क्स के कमरों को सेल कहा जाता हुआ था। और जो संरचनाएं रॉबर्ट हुक ने देखी थी, जो संरचनाएं रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो लगभग मॉन्क्स के कमरों के समान ही थी, इसीलिए उन्होंने इन संरचनाओं को नाम दिया था सेल। बात करें मॉन्क्स क्या होते हैं। मॉन्क्स दोस्तों मठ के सन्यासियों को कहा जाता है। मठ के सन्यासी और उनके कमरे छोटे होते थे और उनको सेल कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर रॉबर्ट हुक ने जो संरचनाएं कॉर्क में देखी उनका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं देखी थी, जो सेल्स देखी थी, वो डेड सेल थी, मृत कोशिकाएं थी दोस्तों। तो अब टाइम आता है 1674 ईस्वी का। टाइम आता है 1674 ईस्वी का। 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में और सुधार किए, सूक्ष्मदर्शी को और अच्छे से सुधारा, उसमें कुछ बदलाव किए और उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी से गंदे नाली में पड़े पानी को देखा। अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक क्या देखते हैं कि उस पानी में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं उनमें, और उन जीवों को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने नाम दिया एनिमलक्यूल। उन जीवों को ल्यूवेनहॉक ने नाम दिया था एनिमलक्यूल। और ये एनिमलक्यूल थी जीवित कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं। अब यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जाता है रॉबर्ट हुक, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं की खोज की थी वो मृत कोशिकाएं थी। अब इसके कुछ सालों तक सारे साइंटिस्ट पजल में रहे, किसी को कोशिका को लेकर कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। उसके बाद में 1838 और 39 में दो वैज्ञानिक आते हैं, 1838 और 1839। यहां पे दो वैज्ञानिक आते हैं, कौन? स्लाइडन और होता है स्वान। स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन बोलता है कि ये जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स, सारे
पेड़ पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं पे स्वान बोलता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सारे जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं की बात पे दोस्तों डिस्कवरी होती है सेल थ्योरी की। इन्हीं की बातों के आधार पर कोशिका सिद्धांत बनता है। तो कोशिका सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? स्लाइडन एवं स्वान को। अब भी एक क्वेश्चन बचा हुआ था दोस्तों कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। नई कोशिकाएं कैसे बनती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस डाउट को क्लियर किया था रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने बोला था ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चोव ने, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। तो अब कोशिका को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हुए, लोगों के सामने आया कि कैसे मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कैसे कोशिकाएं कार्य करती है, कैसे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब दोस्तों जो आज के टाइम में हम समझ पा रहे हैं, हम हर बीमारी को समझते हैं, हम हमारे शरीर में जो भी महसूस करते हैं वो सारी जो मेहनत है उन वैज्ञानिकों के जिन्होंने डिस्कवर किया था ये सब, कि आज हम सब कुछ समझ पा रहे हैं और सब कुछ हमें पता है। हालांकि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अगर हमारे साथ मिल जाएं तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो उन लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। मतलब अगर मामूली जुकाम भी उनको हो जाए तो उसको सहन नहीं कर सकते और हालांकि उनकी डेथ तक हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो था सेल डिस्कवरी को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करना ना भूलें जिसको अभी तक नहीं पता कि सेल क्या होती है और कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर, गोल्स नियर। थैंक यू।